जौनपुर आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के सांसद व राष्ट्रीय महासचिव सांसद डॉक्टर संजय सिंह रहे। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता जैसा काला अध्यादेश वह खुद नहीं लाना चाहती हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। इसके लिए उन्हें देश के नागरिकों से बात करनी चाहिए। यह एक मामला काला अध्यादेश है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी से हमारी बातचीत हुई है। सभी लोग अपना मत स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि पार्टी को संगठन की आवश्यकता है। पार्टी को संगठित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी पार्टी द्वारा नगर निकाय चुनाव में पार्टी के 10 चेयरमैन व 150 पार्षद विभिन्न जिलों में चुने गए। 2024 का लोकसभा चुनाव हम कब मिलेंगे, कैसे लड़ेंगे, किसके गठबंधन से लड़ेंगे, यह पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए न्यायालय के फैसले का कोई मतलब नहीं है। चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक हफ्ते के अंदर में फैसला बदल देते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था ना के बराबर है। बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि देश की जनता को खाना मिले न मिले, किसान को उसका फसल का दाम मिले न मिले, लेकिन अब्दुल मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर वह पूरे देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यह इसके ताने बाने को बिगाड़ने के लिए कभी न कभी कोई मुद्दा उठाकर देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। भाजपा के शासनकाल में समान नागरिकता की बात बेमानी सी दिख रही है। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, हर जगह अत्याचार मचा हुआ है। कहीं शादी के लिए पुलिस चाहिए तो कहीं दलित बच्चे ने गेंद छू लिया तो उसका अंगूठा काट लिया गया है। यह कहा कि समान नागरिकता दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सारे वादे अब तक झूठे साबित हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि यदि कोई हास्य कवि या कलाकार कभी कोई व्यंग करता है तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी हाल में ही काजुल हीरोइन ने नेताओं के पढ़े लिखे होने की बात कही तो लोग उसके पीछे पड़ गए। यदि अपने देश का भला करना है तो लोगों को उसके बारे में सोचना होगा, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। भाजपा वालों पर कटाक्ष करना भी, हास्य व्यंग करना भी उन्हें पूरा बुरा लगता है। एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहती है और जाति और धर्म के जाल में जो यूपी की राजनीति जकड़ी हुई है उससे निकालने का हमारा प्रयास रहेगा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी जब हम लोग ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवक के ऊपर बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है, आज़ादी के 75 साल के बाद भी जब हम देखते हैं सोनभद्र में एक दलित युवक को चप्पल पर थूक कर चाटने के लिए कहा जा रहा है, तो फिर समान नागरिकता है कहाँ? गुजरात के अंदर एक बच्चे ने गेंद छू लिया, दलित बच्चा था, उसका अंगूठा काट लिया गया। मध्य प्रदेश में शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए एक दलित परिवार को संघर्ष करना पड़ा। बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। तो जब आज़ादी के 75 साल के बाद इतना भेद है और इतना अत्याचार है बीजेपी के शासन में, तो आप समान नागरिकता की बात कैसे कर रहे हैं? आप आदिवासियों और दलितों को इंसान भी मानते हैं क्या? उनको इस देश का नागरिक भी समझते हैं क्या? तो इसलिए मैं समझता हूं कि बातें बड़ी बड़ी हैं बीजेपी की, काम कुछ नहीं है। मोदी जी ने जितने वादे किए थे, वो चाहे नौकरी देने का वादा हो, महंगाई कम करने का वादा हो, 18 करोड़ नौकरी देने की बात उन्होंने कही थी, उन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, किसान को उसका फसल करने की बात कही थी, दाम कर दोगुना करने की बात कही थी, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही थी। सारे मुद्दों पर झूठी साबित हुई है बीजेपी सरकार। और आप देख रहे हैं कि टमाटर 160 रुपये में मिल रहा है, अदरक 400 रुपये किलो है, लहसुन महंगा, दूध महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सरसों का तेल महंगा, महंगाई आसमान पे पहुंच रही है। और आज
एक शर्मनाक दृश्य मैंने देखा। देवरिया में एक दुर्गा पासवान के घर में उसका 43,000 रुपये बाकी था, उसके घर का अनाज उठा के लेके चले गए। अडानी लाखों करोड़ रुपए लूट रहा है, उससे कोई वसूली नहीं होती। नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से, विजय माल्या से कोई वसूली नहीं। 43,000 रुपये एक बेचारा गरीब आदमी बाकी है, उसके घर का अनाज उठा के लेके चले गए। ये न्याय है इस देश के अंदर? इस तरह से ये देश आगे बढ़ेगा, विश्वगुरु बनेगा ऐसे? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक सकारात्मक राजनीति की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, और वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। हम लोगों ने बिजली को लेके भी काफ़ी आंदोलन पिछले दिनों किया है, और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ आंदोलन भी करेंगे, संगठन का विस्तार भी करेंगे। यूसीसी पे एक नकली बहस मोदी जी चला रहे हैं। उनकी मंशा कहीं से दूर दूर तक यूसीसी लागू करने की नहीं है। अगर होती तो 9 साल में इनकी सरकार भांग खा के क्यों सो रही थी? ये निर्णय लेने जा रहे हैं, उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग। उसके आधार पर बेंगलोर के लिए तय करेंगे क्या करना है। ये भी बातें आ रही हैं कि जहाँ कांग्रेस रहेगी लाइन में, वहाँ शायद आम आदमी पार्टी। हमने स्पष्ट कहा है, फिर से दोहरा दे रहे हैं कि अगर इस काले अध्यादेश पर कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करती है, सार्वजनिक करती है, इस काले अध्यादेश का विरोध करने की बात करती है, तो फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अन्यथा फिर हम विचार करेंगे। अभी उनका क्या रुख है वो आने दीजिए सामने। दिल्ली की 2 करोड़ जनता का जो अधिकार छीना जा रहा है एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला दिया, उसके बाद आप उस फैसले को पलट देते हैं। 8 दिन के अंदर आपने एक ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला पलट दिया, तो फिर जुडिशरी का भी कोई मतलब नहीं रह गया, सर्वोच्च न्यायालय का भी कोई मतलब नहीं रह गया बीजेपी के माने। वही सब कुछ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे दृश्य सामने, अभी जालौन की घटना का जिक्र मैं आज कर भी रहा था कि एक बच्ची को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। प्रयागराज की घटना छिपी नहीं है आप लोगों से, कैसे गैंग वॉर हो रहा है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। तो कानून व्यवस्था का मतलब है कि भाई आम इंसान को, आम आदमी को थाने में जाए तो ये महसूस हो कि हाँ हमारी बात सुनी जाएगी। रिश्वतखोरी, कई वीडियो, कई ऑडियो सामने आया, आप लोगों ने ही जारी किया, किस तरीके से पुलिस महकमे में चल रही है, पोस्टिंग को लेके, ट्रांसफ़र को लेके, काम कराने को लेके। तो ये जो उद्योग चल रहा है, इससे कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? सरकार कहती है बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे। देखिए, बुलडोजर अगर आप एक शौक बना लेंगे बुलडोजर चलाने का, तो मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो आप ताली बजाते हैं, ये बुलडोजर का जो रुख है वो आपकी तरफ भी हो सकता है। और उसका ताज़ा कुछ महीने पहले का उदाहरण है जो याद होगा लोगों को, वो नोएडा का उदाहरण है। वहाँ एक श्रीकांत त्यागी नाम के व्यक्ति ने गाली गलौज किया, उसके घर पे बुलडोजर चला। जब बुलडोजर चला तो सारे लोग ताली बजा रहे थे। फिर जब उनके समाज ने इस बात का विरोध किया तो जो लोग ताली बजा रहे थे उनके घर पे बुलडोजर चला। तो बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, ये किसी को भी कुचल सकता है। इसलिए देखिए, क्या है कि अभी एक जो मानसिकता है कि अब्दुल को ठीक करना है, ये एक चर्चा चलती है ना कि भले ही तुमको पेट्रोल महंगा मिले, डीजल महंगा मिले, नौकरी मिले ना मिले, फसल का दाम मिले ना मिले, घर में खाना बने ना बने, अब्दुल को ठीक करना है। मतलब कि मुसलमानों को ठीक करने के नाम पे आप इस देश का चाहे जितना बेड़ा गर्क कर दें, अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो याद रखिए नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं फिर अंत में आपको नुकसान करती है। मज़ा शुरू में ज़रूर आता है, पाकिस्तान में भी मज़ा आया जब वहाँ हाफिज सईद को बढ़ावा दे रहे थे वो लोग, जब लादेन के समर्थन में बात कर रहे थे। इसी तरीके से कट्टरपंथ की एक राजनीति ऐसी होती है, वो चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो, चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे किसी भी समुदाय का कट्टरपंथ हो, उसमें मज़ा शुरू में बहुत आता है। जब हिटलर ने रेसिज्म पैदा किया पूरे दुनिया में तो मज़ा बहुत आया लोगों को, लेकिन अंततोगत्वा वो देश बर्बाद हो गया। इसलिए भारत की पहचान क्या है? हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग यहाँ मिल के रहते हैं। तो आप इस देश के ताने बाने को अगर बिगाड़ना चाहेंगे, कोई मुद्दा आपके पास नहीं रहता
सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई पुड़िया लेके आप आ जाते हैं। कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 3 तलाक, कभी यूसीसी। अरे भैया कुछ बात स्कूल अस्पताल पे भी कर लो, रोजगार पे भी कुछ बात कर लो, कुछ तो बात कर लो महंगाई पे। आपसे एक सवाल पूछा गया अमेरिका में, दूसरे दिन मिस्र की मस्जिद में चले गए आप। मिस्र में मस्जिद अच्छी लगती है, वहाँ के मौलाना भी अच्छे लगते हैं, इनको गले लगाते हैं, और यहाँ आते कहते हैं हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं। ये कैसी राजनीति है आपकी? हिंदुस्तान के मुसलमानों को गले लगाएंगे नहीं, कहेंगे हम कपड़ा से पहचान लेते हैं, दूरे रहो। और वहाँ मिस्र में मौलाना को भी गले लगाएंगे, पाकिस्तान में नवाज शरीफ को भी गले लगाएंगे, दुबई में शेखों को भी गले लगाएंगे। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाना है। आपका भाई जो है अडानी, उसने झारखंड के अंदर एक प्रोजेक्ट लगाया गोड्डा में, और वहाँ की पूरी के पूरे कोयला हमारा, ज़मीन हमारी, प्रोजेक्ट हमारा, हमारे देश में लगा, झारखंड की सरकार की मदद से लगा, और उठ के चला जाता है बांग्लादेश। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, और अभी राम मंदिर में चंदा चोरी करना है, अंसारी इनके लिए ठीक है। जिंदल को ठेका दिलाना है पाकिस्तान में, तो नवाज शरीफ इनके लिए ठीक है। तो ये है, बीजेपी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई उसूल नहीं। इनको सिर्फ आप सोचिए, जो काम इन्होंने महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र के अंदर किया, अगर कोई दूसरी पार्टी ऐसा करती तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे होते। बताइए, आप 4 दिन पहले जिस आदमी को आप कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला उसने किया है, उसी व्यक्ति ने सिंचाई घोटाला किया, माइनिंग घोटाला किया, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया। ये कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भोपाल में, और 4 दिन के बाद उसी को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया। तो आपका क्या